दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिसे एक्सप्रेस प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज वहाँ के लोगों के चेहरे के स्माइल से पता चल रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, दोनों को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले 21वीं सदी के आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग भारत के रोड मैप को तैयार किया और कहा गया कि ये रोड मैप ही भारत के विकास का मैप होगा। सबसे पहले तो ये फोकस किया गया कि निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए पूरे देश में हमें सबसे पहले कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाना होगा ताकि हर राज्य में कनेक्टिविटी बढ़े। ज्यादातर विदेशी कंपनी साउथ इंडिया में क्यों आती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलोर, क्योंकि वहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो पहले से अच्छी थी। उत्तर भारत में कनेक्टिविटी की कमी थी। जब तक कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा कोई भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं होगा। आपने खुद देखा होगा भारत में पिछले 10 सालों में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे, हाईवे का निर्माण किया गया है। सेम चीज रेलवे, एयरपोर्ट में भी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया जाता है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में टोटल 13 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिसमें से 5-6 तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बाकी का कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में माल की ढुलाई और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, इसके लिए यहाँ पर 7700 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आम लोगों के रोजमर्रा यात्रा के समय को कम करने के लिए 30,000 करोड़ की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी काम किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी गाइस कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी लागत 30,000 करोड़ रुपया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई डिफेंस इंडस्ट्री को भी स्टेब्लिश किया गया है। 4,000 करोड़ की लागत से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। और ये सब होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक फर्क समझ में आ रहा है कि ये ग्रोथ पहले भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। खैर छोड़िए, अभी हो रहा है ना। नाउ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। बीते 4.5 वर्षों में हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात का विकास कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि गुजरात का विकास हो रहा है, और भला होगा क्यों नहीं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अपने राज्य का और ज्यादा विकास करेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि और राज्यों का विकास नहीं हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट कैसी है। अगर आपके राज्य के सीएम में भी वो पागलपन है कि हमको अपने राज्य में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो आपका राज्य भी ग्रो करेगा। डजंट मैटर किसकी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आपका जिला हो, चाहे आपका राज्य हो, उसको लीड करने का काम कौन कर रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाना चाहती है, ये चीज मायने रखता है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो अपने यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। और क्या आप जानते हैं पूरे भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन भी नहीं है, और यूपी गवर्नमेंट सिर्फ यूपी को अकेले 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। और इस टारगेट के साथ वो काम भी कर रही है। अभी महाराष्ट्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट में टक्कर चल रहा है। दोनों का यही टारगेट है। यूपी में सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में लगातार ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चलाया जो कि 341 किलोमीटर लंबा है। बुंदेलखंड के विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलाया जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। सिर्फ गोरखपुर के विकास के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे चलाया जिसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। और अब यूपी के अंदर सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये इस प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का लागत 36,000 करोड़ रुपया रखा गया है, लेकिन समय के साथ इसकी लागत बढ़ते जा रही है। ये 594 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे पहले तो 6 लेन बनाया जा रहा है, बाद में इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ेगा। जिस तरह से गंगा नदी उत्तर प्रदेश के एक से निकल करके उत्तर प्रदेश के दूसरे ओर से निकल करके बिहार में जुड़ जाती है, कुछ ऐसा ही इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट होगी जो कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरेगी। इन जिलों के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरोहा, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रयागराज पर जाकर के खत्म होगी। यह एक्सप्रेसवे इन 12 जिलों को राज्य की राजधानी से जोड़ेगा, जिससे कि इंटरनली चीजों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक जिले के प्रोडक्ट को दूसरे जिले में पहुंचाना। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के किसानों के लिए भी काफी लाभदायक
साबित होने वाला है। वो अपने कृषि उत्पाद, फसलों, खाद्य, अनाज, धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल, फ्रूट्स, सब्जी, जो भी खाद्य सामग्री है, वो इन सारी चीजों को इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में पहुंचा पाएंगे आसानी से। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये देश के बड़े बाजारों में भी पहुंचेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर जाने में 12 से 14 घंटे का समय लगता था, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये सीधा आधा हो जाएगा। मात्र 6 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। जब प्रदेश के हर एक गांव में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 120 किलोमीटर चौड़ा राइट ऑफ वे का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां पर सोलर पैनल को स्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि सौर ऊर्जा मिलेगा। इस सड़क के बीच यूटिलिटी डक्ट का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में कभी यूटिलिटी डक्ट को स्टेब्लिश करने के लिए सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा। इसके लिए पहले से जगह छोड़ दिया जा रहा है। ये पूरे तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे कि शुरू से तैयार किया जा रहा है, ना कि पहले के बने हुए रोड को बस चौड़ा किया जा रहा है। इस पूरे एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने के लिए और निकासी करने के लिए इंटरचेंज सिस्टम लगा होगा। एक्सप्रेसवे बेसिकली क्या होता है, उस पर आप हर जगह से नहीं चढ़ सकते हो। जहाँ पर उसका इंटरचेंज होगा वहीं से आप उस पर इंटर कर पाओगे। गंगा एक्सप्रेसवे में टोटल 17 इंटरचेंज है, 7 आरओबी है, 14 बड़े सेतु है और टोटल 126 लघु सेतु है, यानी कि छोटे मोटे ब्रिज वगैरह, और 375 अंडरपास भी है। इस एक्सप्रेसवे के आसपास इन्वेस्टमेंट पार्क और सघन वृक्षारोपण का भी काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड लगभग 18,50,000 वृक्षों का रोपण किया जाएगा, यानी कि ये हरा भरा एक्सप्रेसवे होगा, जिससे पोल्यूशन ना के बराबर होगा, और जो होगा भी वो इन वृक्षों के द्वारा मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे में 9 जनसभा केंद्र भी होगा। इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात यह होगी कि इस एक्सप्रेसवे में ही इमरजेंसी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर का हवाई पट्टी, जहां से एयरक्राफ्ट और मिसाइल भी उड़ सकेगी। इसका काम स्पीड से स्टार्ट करने के लिए कोविड-19 के टाइम में भी भूमि अधिग्रहण का काम लगातार जारी था। आइए अब जानते हैं इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसका काम कहां तक कंप्लीट हुआ है और क्या क्या होना बाकी है और कब तक ये पूरा होगा। गाइस, गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी तेजी से चल रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि 2025 के कुंभ मेला से पहले इसे तैयार कर लिया जाए। मेरठ जनपद में बिजौली, बधौली और गोविंदपुर गांव के जंगलों में 8 किलोमीटर का रोड तैयार हो चुका है। इसके अलावा ओवर ब्रिज और रोड ब्रिज का काम भी करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम मेरठ से प्रयागराज के बीच में चल रहा है और इसका 60% काम कंप्लीट हो चुका है। भूमि अधिग्रहण तो कब का हो चुका है, अंतिम फेज का काम स्टार्ट होना बाकी है। ये एक्सप्रेसवे गंगा रिवर को भी क्रॉस करेगा, जिसके लिए 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, गंगा के ऊपर 1 किलोमीटर का ब्रिज, और इस ब्रिज के जितने भी पिलर हैं वो सब रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी तेजी से चल रहा है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये 2026 से पहले 2025 में कुंभ के टाइम में तैयार हो जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। अगर जानकारी पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।